पांव से रक्त निकलने लगा। कहते हैं जहां न लगे खीर उते लगे तीर। पहेलिया रोते हुए आ गया, हे प्रभु हमसे गलती हो गई। द्वारकाधीश भगवान ने कहा कि जब हमारा राम अवतार हुआ था तो हमने छिप करके तुम्हें बाण मारा, और आज हमारा कृष्ण अवतार हुआ तो छिप करके तुमने हमें बाण मार दिया। बाली को मारा था ना राम जी ने छिप करके। बोले अब अभी तुम्हारी बारी थी, तुमने मार दिया। बोले प्रभु क्षमा करो। भगवान ने कहा नहीं, हम तो धाम को जाएंगे। भगवान परम धाम को पधार गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जब भगवान परम धाम को पधारे, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। कितने गुरु? 24 गुरु। बोले बिटिया को गुरु बनाया। बिटिया रोते रोते अपने पिताजी के घर को छोड़ देती है और दूसरे के घर को अपना घर समझ लेती। ऐसे एक मनुष्य को रहना चाहिए। बोले इस घर में तो रहे, मगर समय आए तो घर का त्याग कर दें, छोड़ दें। हमें इस घर से कोई मतलब नहीं, हमें भगवान के घर से जाना है। एक सांप को गुरु बनाया। बोले सांप जब मरा डंक मारता है तो बचने की स्थिति कम रहती। बोले साधारण ना बोलो, किसी समय आए। एक कुत्ता को गुरु बनाया। बोले वफादारी के साथ रहना चाहिए। तत्पश्चात ऐसी कथा कहे और भागवत जी का अंत श्लोक बड़े हाथ जोड़ के सब लोग बोलेंगे। अच्छे से बैठ जाओ, पालती मसार के सब लोग श्लोक बोलेंगे। जो श्लोक का वाचन करता है, श्लोक को सुनता है, उन्हें भागवत कथा सुनने का पुण्य मिलता है। 7 दिन कथा सुने सभी लोग। आप भी हाथ जोड़ लो दादाजी। हाँ, हमारे साथ बोलना सभी लोग, भैया मैया सब लोग बोलना। नाम संकीर्तनम यस्यो, आप लोग भी बोलो सब लोग। नाम संकीर्तनम यस्यो, नाम संकीर्तनम यस्यो, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। बोलो बांके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय। इतना कहे और सुखदेव जी खड़े हो गए। बोले बताओ राजे परीक्षित, मृत्यु से डर लगता? बोले महाराज जी नहीं लगता। और सुखदेव जी गए और परीक्षित जी ने शरीर छोड़ दिया। सुखदेव जी के जाने के बाद बोले सांप के काटने से कोई मरे तो अधोगति होती, भूत बनता, पहले ही शरीर छोड़ दिया। तक्षक नाग आया, ब्राह्मण ने रोका कि राजा परीक्षित को नहीं काट सकते। तो तक्षक ने कहा पहले परीक्षा हो जाए। बोले कैसे? बोले हम पेड़ में डंक मारेंगे, तुम पेड़ को सुखा देंगे, तुम जीवित कर देना। बोले ठीक है। परीक्षा हुई, ब्राह्मण जीत गए। तक्षक ने धन दिया ब्राह्मण को, और काला तक्षक गया और परीक्षित जी के ऊँटे को स्पर्श किया। अब तो परीक्षित जी के पुत्र का नाम जन्मेजय। जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया। संसार के पूरे सांप आकर के हवन कुंड में गिरने लगे। भोलेनाथ जी के गले में सांप है, वो भी हवन कुंड में गिरने लगा आकर के। भगवान विष्णु भी सांप के ऊपर शयन करते, वो भी गिरने लगा। सभी देवता आए और देवताओं ने कहा जिसको सांप से डर लगे सुन लो, सांप सपने में दिखाई दे, सांप से डर लगे तो ये मंत्र जरूर कहना। बोले क्या कहोगे? बोले जय जन्मेजय महाराज की। क्या कहोगे? याद कर लेना। बोलो जन्मेजय महाराज की, जन्मेजय महाराज की। इस जन्मेजय की जय बोलोगे तो आपको सांप से डर नहीं लगेगा। आज कथा विश्राम हुई। ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से हमें वाणी का अवसर मिला, और भागवत जी की कृपा से भागवत जी में गंगा, भागवत रूपी गंगा में आपने और हमने स्नान किया। दूसरी बार हमें कथा कहने का अवसर मिला लोहारी में। भगवान की कृपा। अन्यत्र सभी जगह कथा चलती हैं, मगर अपने बीच में कथा हो तो एक आनंद ही अलग आता है। अपनों के बीच में कथा हो तो एक उत्साह ही अलग होता है। अच्छा हम कथा सुनाए, अब दक्षिणा चाहिए। पहले कौन से मंगा लें, भैयाओं से कि मैयाओं से? मैया से मंगा लें। मैया बैठेंगे सुनेंगे। मैया हाथ उठाओ, कौन कौन हमें दक्षिणा देगी? अच्छे से उठाओ, ऐसे पैसा नहीं मांगे, ऐसे उठाओ। हाँ, अब मैयाओं से हमें ये दक्षिणा चाहिए, ध्यान से सुनना। मैयाओं से ये दक्षिणा चाहिए कि अपने घर में तुलसी का पेड़ जरूर लगा लो।
ध्यान रखना, नहीं है तो लगा लो। और जब भी आप प्रसाद बनाओ, ये नहीं कि बस उठे और आंखें पहुंचा आए और रोटी बनने लगी, बोले ऐसे नहीं, बोले स्नान करके ही रसोई में प्रवेश हो, चाहे बिटिया हो चाहे बेटा हो, रसोई को में ऐसे प्रवेश ना हो, पहले स्नान कर ले तब रसोई में प्रवेश हो। जब रसोई तैयार करें, भोजन तैयार करें, तो पहली रोटी गौ माता को जरूर खिलाएं, ठीक है। और उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाएं। अपने घर में लड्डू गोपाल रखे ना, कौन कौन मैया रखे लड्डू गोपाल? अच्छा, सबके यहाँ रखे हैं कान्हा जी। तो अपने कान्हा जी को 2 चिरोनी दाने मत खिलाओ, बोले जो आपके घर में बने वो खिलाओ। जैसे हमारे साथ में है तो हम पहले ठाकुर जी को पवाते फिर हम पाते। तो जो भी आपके घर में बने, बोले चावल प्रसाद दाल प्रसाद, तो पहले भगवान को भोग लगाओ। और तीसरी बात ये है कि सास ससुर का अपमान मत करो, ध्यान रखो, बहुओं से भी कहना है सास ससुर का अपमान मत करना। जो हमारी बहुएं हैं उनसे हमारा कहना है, और जो सास ससुर हैं उनसे भी हमारा कहना है कि बहू को बहू मत मानना, बहू को बिटिया मानना, ठीक है ना। प्रेम से निर्वाह करना, पति का अपमान मत करना। तीसरी बात है, हाँ, अगर आपके पति भाव खेलते आए मदरा पान करके, तो जरूर साकर बंद कर लो, भोजन नहीं देना। जिनके पति, जी हमारा व्यास मंच, क्योंकि अगर पति गलत करेगा तो हमें भी दुख होगे कि नहीं। जिनके पति मदरा पान करते दारू पी करके घर आए, दरवाजा बंद कर लो, चिंता मत करो। ये लोग कहें कि नरेंद्र मोदी साथ में है तो तुम्हारे साथ में द्रौपदी मुर्मू है, वो राष्ट्रपिता है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो जो पति मदरा पान करके आए उसे भोजन मत दो, साकर लगाओ, चलो निकल लो, ठीक है। ये हमारा नियम है। अब तुम लोगों की दक्षिणा होगी, हाथ उठाओ, कौन कौन दक्षिणा दे। ये दक्षिणा स्वीकार है कि नहीं है? हाँ, बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ भैया थोड़ी कैमरा इधर भी करो, हमें दिखावे भी तो सब जने। हटाओ, फोटो तो खिंचती रहेगी। हाँ हाँ, इधर भी करो, सामने दिखे हैं तो को हाथ उठा रहा। हाँ ऐसे जल्दी। अब भैया हाथ उठाओ, कौन कौन हमें दक्षिणा देगा। पीछे वाले भी हम देख रहे हैं, तौलिया बंदी। हाँ हाथ उठाओ। अब भैया लोगों से हमें दक्षिणा चाहिए कि भैया कोई ऐब नहीं करेंगे। पहली दक्षिणा सुन ले। अगर मदरा का पान करते, हमें तो नहीं पता था, अगर मदरा का पान करते हो गलती से भी, इतैयाइयो भाई ध्यान से क्वेश्चन बताइयो, इतैयाइयो और कहियो हे भगवान आज से दारू छोड़ी, ठीक है। यही करना। गुटखा खाते हो चलेगा, थोड़ी बहुत चले, गुटखा खाते रहो कोई। हाँ, गांजा ना पियो, गांजा छोड़ दो, दारू ना पियो, और मांस इत्यादि का सेवन मत करो। ये पहली दक्षिणा है। और जो करते हो वो आकर के यहीं भगवान के सामने, हे भगवान आज से छोड़ी, आज से त्याग। और जो नहीं करते तो वो तो और है, इससे अच्छा क्या है। दूसरी बात, जहाँ भी कथा हो, धर्म की वार्तालाप हो या गो पूजन पाठ हो, वहाँ आप सब लोग सहयोग करोगे। जैसे आज ठाकुर जी कृपा से यहाँ आए, ऐसे ही सब जगह जाओगे। भैया अगर भागवत जी की कथा हो रही कहीं तो बिगर बुलुआ के जाना है। ब्याह हो रहा तो बिल्कुल नहीं जाइए। वो कहते कोई फंक्शन है, 10 टोन है इत्यादि चौक है, कोई जरूरी नहीं जाना। हाँ, कथा हो रही तो बिगर बुलुआ के जाना है। क्यों? कथा अपनी है, कथा राम की है कल्याणकारी, हमारे कल्याण करेगी कथा, तो कथा में जरूर जाना है। और क्या करना है भैया? बोले हमें अपने घर को मंदिर की तरह रखना है, अशब्द वातावरण नहीं करना, गाली नहीं देना। बात बात पर लोग गाली देते ना, गाली नहीं देना है। और भैया कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना, जो उठाते हो सुन लो। कभी स्त्री से पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। जो पुरुष स्त्री पर हाथ उठाता है उसे अपराध लगता, दोष लगता है। स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे। तत्पश्चात जहाँ भी आपके घर के आसपास दूर देवालय हो, मंदिर हो, सुन ले भैया, मंदिर में शाम सवेरे दर्शन करने जरूर जाए।
क्योंकि अगर आप शाम सवेरे दर्शन, अगर सवेरे नहीं जा पा रहे तो शाम को जरूर जाओ। आपके घर में लोहारी में बहुत से मंदिर हैं, गांव में है ना, हम कलश यात्रा में देखे तो लोहारी में जितने मंदिर हैं भाई, एक आध मंदिर पकड़ लो जिनसे आपका स्नेह, राम जी का, शंकर जी का, हनुमान जी का, जो आपको प्यारे लगे, मंदिर जरूर जाओ। अगर सवेरे नहीं जा पा रहे तो शाम को जाओ, बन सके तो दोनों टाइम मंदिर जाओ। ठीक है, जाओगे कि नहीं? हाँ तो उठाओ, ये दक्षिणा कौन कौन देगा? हाँ, अब एक इच्छा और है, कहे तो कह दे। ये दक्षिणा सबसे चाहिए। ये दक्षिणा हमें ऐसी चाहिए कि ठाकुर जी आप लोगों से जोड़ दिए, आप सब हमारे हैं और हम आपके हैं, है कि नहीं? हाँ तो उठाओ, है ना? एक बार जोर से बोलो, राधे 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 राधे। तो एक इच्छा ये है कि भाई हम अपने घर से यहाँ हार तक आ गए, वहाँ आगे कथा हुई, वहां तक आ गए, और अब भगवान ने ऐसी कृपा की यहाँ तक आ गए। तो एक बार हम आपकी गांव भी जाना चाहते हैं कथा रूप में, तो प्रयास करें जब भी जिनके मन में हो। हमारी कोई कथा की दक्षिणा नहीं रहती, बस ये रहता है कि अपने हिसाब से ठाकुर जी कृपा से, क्योंकि आज के हिसाब से कोई तय दबा नहीं है, तो जिनके मन में इच्छा हो तो एक बार हमारे गांव की इच्छा है कि गांव में लोहारी में भी कथा हो जाए, क्योंकि अभी हार हार में हुई है। तो एक बार हमारी इच्छा है कि हम एक बार गांव में भी कथा कहें ठाकुर जी कृपा से। तो आप सब संजोग बनाएं तो हमारा बड़ा ही प्रसन्नचित है, और यही अंतिम इच्छा ठाकुर जी कृपा से, यही भाव है कि अगर संजोग बने तो जरूर बनाएं। बोलो बाके बिहारी लाल की। बस थोड़ी सा और बैठ में, ये चावल प्रसाद लेके जाना सबको, ऐसे नहीं जाएगा। आज चावल प्रसाद मिलेंगे सबको, चावल प्रसाद लेके के ही जाएंगे। भगवान की कृपा से हमारे जजमान जी को ठाकुर जी आशीर्वाद दिए, थोड़ी सा और जजमान जी को आशीर्वाद, ये भी बड़े भाग्यशाली हैं। ये ऐसे भाग्यशाली हैं कि ये तो इनका बड़ा भाग्य है कि कथा भी सुन रहे हैं, वो अभी जो है बहू भी आ जाएगी परसों, है ना? ये और इनका भाग्य देखिए, नत बहू आने ना, नत बहू आ जाएंगे। ये तो बड़े भाग्यशाली हैं कि इनके पुत्र ने, वास्तव में पुत्रों का यही धर्म है, बेटे का यही धर्म है कि अपने माता पिता को तीर्थ कराए, तीर्थ ना करा पाए तो कथा सुनाए, ये बेटे का धर्म है। तो इनके बेटों ने, और एक इनके बेटा आर्मी में भी रहते हैं, ठाकुर जी देखो कितनी कृपा की, जो आर्मी में है श्री देवी सिंह जी, वास्तव में भारत माता की जो सेवा किए, वो मानो राष्ट्र की सेवा किए, वो ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। जो आज हम सुरक्षित हैं, आज सुरक्षित क्यों हैं? बोले वो वहाँ खड़े हैं बॉर्डर पर, और उनकी वजह से वो जाग रहे हैं और हम सो रहे हैं। तो आज हमारी सेना की वजह से ना हम यहाँ सुरक्षित हैं। अगर सेना ना लगी होती सुरक्षित होती क्या? बोले धन्य है ठाकुर जी की कृपा से, इनके दोनों बेटों के ऊपर खूब आशीर्वाद, दोनों बहुएं, भैया तीनों बहुएं की सबके ऊपर कृपा, नाती नाताओं के ऊपर सबके ऊपर कृपा करें ठाकुर जी, इन सबको खूब चकाचक रखें। और जो इनके रिश्तेदार आए, दूर दूर से आए, खूब सेवा किए, उन रिश्तेदारों के लिए भी ठाकुर जी खूब कृपा करें, खूब आशीर्वाद दें। सारे रिश्तेदार चकाचक खूब मंगल करें, खूब धनवान हो, खूब प्रसन्न रहें। तत्पश्चात जैसे हम खूब अच्छी कथा कहते, आप लोग ना आते तो जैसे खूब 56 प्रकार के व्यंजन बना लो, खाने वाला कोई ना हो तो बोले हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, भागवत जी से, भागवत भगवान ऐसी कृपा करना जो हमारा पुण्य भी है वो आप सबको प्रदान हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, आप सब लोग खूब खुश रहो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब लोग खूब प्रसन्न रहो ठाकुर जी की कृपा से। आज कथा का विश्राम दिवस, हमारे साथ हमारे हटा से भैया बड़े ही प्रेमी हैं,
पंडित श्री राजकुमार दुबे जी, बहुत सुंदर स्वभाव, सुशील स्वभाव और बढ़िया भजन भी गाते हैं, चकाचक भाव पूर्वक प्रेम पूर्वक भजन गाते। ठाकुर जी से प्रार्थना इनके जीवन में भी खूब मंगल हो, इन नित्य प्रति ऐसे ही भजन गाते रहे। ढोलक पर हमारे भैया इनने भी खूब परिश्रम किया, इनके ऊपर ठाकुर जी कृपा करें। हमारे साथ पंडित जी रहे हमारे, देखो इनका बड़ा सुशील स्वभाव, इतनी नम्र स्वभाव वाली का चाहने जल्दी विवाह हो जाए कि पढ़ लिख जाओ कि विवाह करवा लो। हाँ, ठाकुर जी खूब कृपा करे, इनका पढ़ाई में खूब मन लगे, ऐसी आशीर्वाद दे परमात्मा। और जैसे हम की अच्छी कथा कहते, हमारी आवाज कहाँ तक जा पाती, ज्यादा से ज्यादा वेदी तक, बस बोले बाहर तक आवाज आ रही, दूर तक आवाज हमारी जा रही। हमारे तुलसी भैया ने खूब परिश्रम किया, समय से आए। ठाकुर जी खूब कृपा करें, इनका जैसा नाम तुलसी भैया खूब कृपा करें, ठाकुर जी ने अपने पास रखे, ऐसी ही कृपा करे, ऐसे ही इनके सामने चलते रहे, ऐसे ही निरंतर कृपा बनाए। बोलो बाके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। अब भगवान की मंगल में आरती, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, बड़े ही भाव से भगवान की मंगल में आरती कर